दोस्तों, बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है और यह भूचाल कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ने ला दिया है। क्योंकि नीतीश कुमार अब मोदी का एनडीए का साथ नहीं देने वाले हैं। नीतीश कुमार बिना किसी सांसद या विधायक के सीधा दिल्ली पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने। दोस्तों, एनडीए गुट के नीतीश कुमार ही पहला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ना तो मोदी से और ना ही शाह से बात की, परमिशन ली कि मनमोहन सिंह के घर पर मैं जा रहा हूं। सीधा वो पटना से दिल्ली आ पहुंचे। बाकी एनडीए गुट के तमाम मुख्यमंत्रियों में ये हिम्मत नहीं कि वो मोदी या शाह से पूछे बिना दिल्ली पहुंचे और मनमोहन सिंह के घर पर जाए। लेकिन नीतीश कुमार इसके जरिए कुछ और भी संदेश देना चाहते थे। नीतीश कुमार की राजनीति या उनकी सोच विचार का एक बड़ा उदाहरण ये घटना है। आखिर नीतीश कुमार या बिहार को लेकर के जो बातें हो रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, उस पर नीतीश कुमार ने पानी नहीं फेरा, बल्कि वो जो आग जल रही है उसमें थोड़ा सा उन्होंने घी डाल दिया। सीधा पटना से वो मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे, उनको श्रद्धांजलि देने दिल्ली आए और उनका ये आना मोदी शाह की नींदें उड़ाती है। दरअसल अंदर खाने से ये खबर निकल के आई है कि नीतीश कुमार के साथ इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े लीडर्स मुलाकात कर चुके हैं। एक गुपचुप मीटिंग हुई है जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, मनोज झा, टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और एनसीपी प्रमुख शरद पवार मौजूद रहे इस मीटिंग में। लेकिन इस मीटिंग की जानकारी किसी को भी नहीं हुई है, किसी भी मीडिया पर्सन को नहीं दी गई है। जब ये मीटिंग हो गई है तब अंदर खाने से ये खबर निकल के आई है कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े लीडर्स मिल चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी शामिल नहीं थे। कांग्रेस की ओर से सिर्फ और सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल रहे। और नीतीश कुमार दोस्तों अब मोदी का साथ नहीं देने वाले हैं, ये तय हो गया है। 2 दिन पहले दिल्ली में एक हाई लेवल की मीटिंग हुई। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के गुजरने से पहले 2 दिन पहले एक एनडीए गुट की हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसमें 2 बड़े सहयोगी आमंत्रित रहे। चंद्रबाबू नायडू, अमित शाह और नीतीश कुमार यानी जेडीयू के बीच एक बड़ी बैठक होनी थी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू तो पहुंचे, अमित शाह पहुंचे, एक बड़ी मीटिंग हुई, हाई लेवल की मीटिंग हुई, लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर सकता और उन्होंने इस मीटिंग को टाल दिया। ऐसे तमाम मीटिंग्स को लगातार वो अवॉइड कर रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही है। लेकिन उसके महज 24 घंटे के भीतर डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का जब देहांत हो जाता है तो नीतीश कुमार पटना से सीधा दिल्ली आ पहुंचते हैं। तबीयत खराब एक बहाना है, ये सबको समझ आने लगता है और यहां आकर के वो इंडिया गठबंधन के तमाम लीडर्स के साथ श्रद्धांजलि देने के बाद रात को मुलाकात करते हैं, जिसमें टॉप लीडर्स तेजस्वी यादव थे, क्योंकि वो भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। तेजस्वी यादव थे, नीतीश कुमार थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार थे, अभिषेक बैनर्जी जो टीएमसी को लीड कर रहे हैं, ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो तमाम लीडर्स दिल्ली आ पहुंचे थे और एक मुलाकात करते हुए नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार ना मोदी से मिले ना ही अमित शाह से मिले। दरअसल नीतीश कुमार पर पहरेदारी बहुत तेजी से बीजेपी कर रही है, शाह करवा रहे हैं। 2 बड़े लीडर्स हैं, संजय है, इसके अलावा ललन सिंह है, जिन्हें दिल्ली में बिठाया गया है कि नीतीश कुमार की हर एक मूवमेंट पर आपको नजर रखनी है, पैनी नजर रखनी है। इसके अलावा 2 और विधायक हैं, बड़े लीडर हैं, जिन्हें नीतीश कुमार के लिए पटना में शिफ्ट पर लगाया गया है। लेकिन किसी के साथ बिना बात करे, बिना सलाह करे नीतीश कुमार सीधा दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार अब नाराज नहीं है बीजेपी से। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं। नाराज नहीं है वो, अब वो साथ देने वाले नहीं हैं। पहली वजह क्या है कि अमित शाह का अंबेडकर वाला बयान,
जिसके चलते तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेर लिया। यानी नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है उस पर सीधा प्रहार अमित शाह ने कर दिया। अब ऐसे में तेजस्वी यादव ने हमलावर तेजस्वी यादव नजर आए। उन्होंने नीतीश कुमार को घेर लिया कि अमित शाह ने अंबेडकर के खिलाफ जिस तरह की टीका टिप्पणी की, जिस तरह से बाबा साहेब का उन्होंने अपमान किया, क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक को ठेस पहुंचाने के लिए अमित शाह को या ठेस पहुंचा करके अमित शाह का सपोर्ट करेंगे? नीतीश कुमार खामोश नजर आए और जब जब नीतीश कुमार खामोश नजर आते हैं तब ये माना जाता है कि नीतीश कुमार कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। और सिर्फ अंबेडकर वाली बात नहीं, झमेला उससे पहले से ही शुरू हो गया है। अमित शाह से कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि बिहार में अगर दोबारा एनडीए जीत जाए, अगर एनडीए दोबारा चुनाव जीत जाता है तो क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, सीएम नीतीश कुमार बनेंगे? इस पर अमित शाह एंकर को कोई जवाब नहीं देते। वो चुप्पी साध लेते हैं, वो चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं और शाह के चेहरे को देखकर पता लगता है कि उन्हें नीतीश कुमार तो कतई पसंद नहीं है। वो नीतीश कुमार को मतलब किसी भी हाल में जो है बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। और इसके बाद यह भी सवाल पूछा गया कि क्या 2025 में जो विधानसभा का बिहार में चुनाव है, क्या नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा? जिस पर शाह ने साफ कर दिया, पहले तो वो चुप रहे और उसके बाद ये पार्टी तय करेगी। जबकि अमित शाह बड़े आसानी से कह सकते थे कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, जैसे उन्होंने पिछली बार बिहार चुनाव में कहा था। लेकिन अब उन्होंने पहले तो चुप्पी साध ली और फिर उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगा। दोस्तों, ये सिर्फ अमित शाह नहीं, बिहार में जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी पार्टी स्पोक्सपर्सन हैं, उन्होंने भी यही किया। पहले दिन उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय जनता पार्टी और जो भी एनडीए हैं, एनडीए जो चुनाव लड़ने जा रहा है बिहार में विधानसभा का, उसमें मुख्य चेहरा नीतीश कुमार का ही होगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और वो बाद में सीएम भी बनेंगे अगर हमारा गठबंधन जीतता है तो। दूसरे ही दिन उनको इसे क्लैरिफाई करना पड़ा क्योंकि दिल्ली से प्रेशर आया और उन्होंने क्लैरिफाई करके ये बताया कि ये पार्टी तय करेगी, हम नहीं तय कर सकते। यानी दबाव है नीतीश कुमार को एनडीए से हटाने का या सीएम की कुर्सी से हटाने का दबाव भयंकर है। और इसी के चलते अब बीजेपी को अवॉइड करके, एनडीए को अवॉइड करके, मोदी शाह को अवॉइड करके नीतीश कुमार जो है वो इंडिया अलायंस के साथ, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम हाई लेवल की मीटिंग्स जो दिल्ली में की जा रही है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार शिरकत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और बहाना वो तबीयत का बता रहे हैं। लेकिन इतना साफ हो गया है और खास करके महाराष्ट्र चुनाव के बाद नीतीश कुमार जैसे बड़े पॉलिटिशियन को इतना तो समझ में आ गया है कि बीजेपी या मोदी या शाह जो है वो किसी का साथ निभाने वाले नहीं हैं। इसीलिए उन्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास वो ऑफर है, मैंने खुद आपको बताया था, नीतीश कुमार के पास वो ऑफर है जो ऑफर की उन्हें इंतजार रही, कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का भी दावेदार इंडिया अलायंस मानने को तैयार है। अब ऐसे में दोस्तों इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार अब फूक कर अपनी राजनीतिक चालते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब क्या वो बेवकूफ बनेंगे 25 चुनाव में या फिर शामात करने वाले हैं? मोदी शाह की पूरी तरीके से उनको खदेड़ा जाएगा, वो इंडिया अलायंस के साथ, तेजस्वी यादव के साथ या लालू गुट में फिर से वापस जाएंगे? ये समय का खेल है, ये समय बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार और बीजेपी आला कमान के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, जिसकी ओर साफ साफ संकेत जो है सबके सामने है। इस पूरे विषय को, इस राजनीतिक अपडेट पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी राजनीतिक खबरें इसी तरह से हम आप तक पहुंचा सके, इसके लिए देश नीति को सबसे पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।